बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ सना फातिमा और आप देख रहे हैं चैनल एजुकेशन विद सना। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौमिनीन हज्जाज के लिए और मेडिकल हज मिशन के लिए। जो एप्लीकेशंस आई हुई है उसमें कैसे अप्लाई करना है, ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानना है। इसके ऊपर एक वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद है कि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। इस तरह से आपने www.ots.org.pk लिखना है और उसको एंटर कर देना है। अपने मोबाइल में भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप गूगल के ऊपर जाकर ओटीएस एप्लीकेशन या ओटीएस ऑनलाइन या फिर ओटीएस लॉगिन के नाम से कुछ भी लिखेंगे, वहां लॉगिन का ऑप्शन इस तरह से आ जाएगा। आपने अगर सीएनआईसी से रजिस्ट्रेशन करनी है तो सीएनआईसी चूज कर लें, ईमेल से करनी है, मोबाइल से करनी है या गूगल से करनी है। मैंने गूगल से रजिस्ट्रेशन की हुई है, इसीलिए मैंने गूगल सेलेक्ट किया। अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन पहले नहीं की हुई है तो यहाँ क्रिएट अकाउंट में जाएंगे और इनमें से चारों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लेंगे। और अगर आपने पहले से ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, जो मैंने जस्ट चेक करने के लिए करवाई थी, मैंने अप्लाई सिर्फ इसलिए नहीं किया ताकि आपको समझाने के साथ साथ मैं अप्लाई करूंगी। तो मैंने जस्ट यहाँ पर अपनी आईडी बनाई थी और मैं इसको अब आपके सामने ओपन कर रही हूँ। ये वाला फेस आपके सामने आ जाएगा। मोबाइल के ऊपर भी इसी तरह से आएगा और लैपटॉप के ऊपर अगर आप करेंगे तो फिर भी इसी तरह से आएगा। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ किस तरह से आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं। देखें, यहाँ पर आपकी अपनी प्रोफाइल है, डैशबोर्ड है। ओपन जॉब्स का मतलब अभी जितनी जॉब्स अवेलेबल हैं इस पोर्टल के ऊपर वो तमाम यहाँ पर मौजूद होंगी। अप्लाई हिस्ट्री, अगर आपने पहले किस चीज़ में अप्लाई किया है, ऑब्वियसली मैंने अकाउंट ही आज बनाया तो मैंने इसमें कभी कुछ अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर आप पहले से ओटीएस के यूज़र्स हैं और आपने पहले कोई एप्लीकेशन अप्लाई की है तो फिर वो आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा जब आप अप्लाई कर देंगे, जो अभी हम अप्लाई करने के लिए बैठे हैं, ये वो अप्लाई कर देंगे तो फिर वो हिस्ट्री आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगी। ओपन जॉब्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ ये वो जगह है जो हमें चाहिए थी। यहाँ पर हम देखेंगे वो सारी अपॉर्चुनिटीज, वो सारी जॉब्स जो कि ओटीएस में अप्लाई करने के बाद आप उसमें टेस्ट दे सकते हैं। तो हमारे मतलब की जो जॉब है वो है ये वाली, फील्ड सपोर्ट स्टाफ BS 7 to 16। और अगर आप मेडिकल ऑफिसर हैं, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है। और अगर आप पैरामेडिक्स हैं तो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। और अगर आप सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। ये जो चार ऑप्शंस हैं यही मोमिनीन हज्जाज मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है। इनकी जो फीस है वो 900 है। 27 अगस्त जो है वो लास्ट है किनकी, सुपरवाइजरी स्टाफ की। ठीक है। और इन चारों की जो आखिरी डेट है अप्लाई करने की वो है 27 अगस्त। ठीक है। उससे पहले पहले आपने अप्लाई करने हैं। सारे ही जॉब्स में अप्लाई करने के लिए 900 रुपीज़ का चालान आपको पे करना होगा। तो यहाँ पर हम पहले डिटेल्स देखते हैं, उसके बाद हम जाएंगे अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है। 27 अगस्त लास्ट दिखा रहा है, 900 है, ऑर्गेनाइजेशन ओटीएस है। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बताया हुआ है, देखते हैं क्या है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू द हेयरिंग ऑफ खुद्दामुल हिजाज, वही सारा जो हम इतने दिनों से जानते हैं, अपनी वीडियोस में बात करते आए हैं। इनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी उसी लिहाज से हैं कि आपकी जो पेमेंट्स हैं ये नो टीएडीए है, यानी कि आप जो टेस्ट देने जाएंगे उसके अंदर कोई आपको इंटरटेन खाना वगैरह इंटरटेन नहीं किया जाएगा। जो आप बिल पे करेंगे, अगर आप फेल हो जाते हैं या आप टेस्ट नहीं देते हैं तो वो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। और अगर आप पहले 3 दफ़ा इस मोमिनीन हज्जाज के तहत जा चुके हैं हज के लिए तो आप अब एलिजिबल नहीं होंगे, आप अप्लाई नहीं कर सकते। और जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, और अगर इसके अंदर कोई झूठ निकला तो फिर आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अंडरटेकिंग है ये। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अप्लाई की तरफ और पूरी चीज़ को रिकॉर्ड करके आपके सामने लाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। यहाँ पर ओपन जॉब पोजीशन करेंगे क्योंकि पेंडिंग एप्लीकेशन नहीं है हमने ही। ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही है। ये एप्लीकेशन आईडी बन चुकी है,
पोस्ट है फील्ड सपोर्ट स्टाफ, BS 7 to 16, 900 इसका चालान है। और 27/8/2026 रात 11:59 से पहले आपने क्या करना है कि पेमेंट करनी है, अपना नाम, जो भी CNIC नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है वो सब इसके अंदर ऐड होगा। और यहाँ पर अपलोड पिक्चर आप अपनी अपलोड करेंगे, यहाँ पर अपनी DP अपलोड करेंगे, ठीक है। जो भी आप की पासपोर्ट साइज पिक्चर है आप वो यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करनी है। यहाँ पर आप अपना पहले क्वालिफिकेशन लेवल देखेंगे। अगर आपने PhD किया है तो ये सेलेक्ट करेंगे, MPhil किया है लास्ट तो ये सेलेक्ट करेंगे, 16 ईयर 14 ईयर, और सेकेंडरी स्कूल या मिडिल जो भी आपने किया हुआ है वो सब आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके साथ ही आप डिग्री का नेम जो भी है वो यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर आपने 14 ईयर यहाँ सेलेक्ट किया है, BA किया हुआ है तो वो सेलेक्ट करेंगे, BS किया हुआ है 16 ग्रेड में तो वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कस्टम डिग्री नेम, आपका कोई स्पेसिफिक डिग्री नेम तो होगा, MA होगा, BS होगा, MS होगा, तो वो यहाँ ऐड करेंगे। मेजर सब्जेक्ट्स जो भी होंगे, हर एक डिग्री के 3 मेजर सब्जेक्ट तो हर हाल में होते हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। पासिंग मंथ, जिस मंथ में आपने पास किया था और जिस ईयर में पास किया था वो लिखेंगे। और एनुअल सिस्टम था या सेमेस्टर सिस्टम था वो भी सिलेक्ट करेंगे। जिस बोर्ड से किया था वो लिखेंगे। एकेडमिक सेशन जो था कब से कब तक था, 18 से 20 तक था, 20 से 22 तक था, या 20 से 25 तक था, जिस तरह भी जितने सालों में आपने शुरू और आखिर किया वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कितने मार्क्स थे और उसमें से कितने लिए आपने, परसेंटेज ये खुद से काउंट कर लेगा, और अगर नहीं करेगा तो आप खुद से काउंट करके यहाँ पर लिख दीजिएगा। और डिवीजन आपने सेलेक्ट करनी है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड, थर्ड, जो भी डिवीजन आपकी आई हो वो आपने यहाँ पर करके और यहाँ ऐड क्वालिफिकेशन कर देना है, तो फिर ये आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। इसी तरह फिर एक करके दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशंस होंगी वो सब आपने ऐड करनी है।